हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मैक्स ने उस ड्रैगन का एग चुरा लिया था और ये बात ड्रैगन को भी पता चल गई थी, जिससे वो ड्रैगन काफ़ी एंग्री हो गया था और मैक्स के ऊपर उसने अटैक भी कर दिया था। तो इसी के बाद हम नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दोनों अंकल दिखते हैं जो कि उस ड्रैगन की तरफ जा रहे थे, बट उनके रास्ते में दो पिग्स आ जाते हैं जो कि किंग्स लेवल के होते हैं। वो दोनों उनसे लड़ने लगते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ज़रूर उस ड्रैगन के अंडे के साथ कोई छेड़खानी हुई है, वरना वो इतनी जल्दी बिल्डिंग की तरफ नहीं जाता। यहाँ हमें मैक्स दिखाया जाता है जिस पे वो मॉन्स्टर अटैक करता है, लेकिन मैक्स उस अटैक से बच जाता है। वो ड्रैगन एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है मैक्स को मारने के लिए, लेकिन मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर और नाइफ का यूज करके वो बिल्डिंग गिरा देता है, जिससे कि वो ड्रैगन भी गिर जाता है। लेकिन वो ड्रैगन फिर से वहाँ से निकलकर मैक्स पे अटैक करता है, जिससे मैक्स बचता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो ड्रैगन भी जंप मार के मैक्स का पीछा करता है। उस ड्रैगन को देखकर मैक्स थोड़ा ऊपर जाने लगता है, क्योंकि वो ड्रैगन फ्लाई नहीं कर सकता था। लेकिन आसमान में ऊपर जाने के कारण बहुत सारे ईगल क्रोम मॉन्स्टर जो होते हैं वो मैक्स के पीछे लग जाते हैं उसे अटैक करने के लिए। ये देखकर मैक्स अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। मैक्स देखता है कि ड्रैगन उसका अभी भी पीछा कर रहा है और सोचता है कि इन ड्रैगन और इन बर्ड्स को आपस में लड़वा दे, जिससे ये दोनों मर जाएंगे और उसका पीछा नहीं करेंगे और मैक्स वहाँ से निकल जाएगा। मैक्स ऐसा ही करता है और उन बर्ड्स को अपने पीछे ला के ड्रैगन से लड़वा देता है, जिससे वो दोनों टकरा जाते हैं। मैक्स एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और अंडरग्राउंड हो जाता है, जहाँ वो ड्रैगन नहीं आ सकता था। इससे वो ड्रैगन काफ़ी गुस्सा होता है। मैक्स अंडरग्राउंड टनल से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने लगता है और फिर उसी रास्ते की तरफ जाने लगता है। यहाँ हमें अंकल दिखाए जाते हैं जिन्होंने उस पेग को मार दिया था। वो आपस में बात कर रहे थे कि ज़रूर ड्रैगन के एग को किसी ने चुरा लिया है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर इतना ज़्यादा एंग्री हो गया था। यहाँ पे हमें लाइटिंग टीम और टाइगर टीम दिखती है, जो कि उस एरिया से तो बाहर गए थे, लेकिन एरिया 003 से बाहर नहीं गए थे, क्योंकि यंग मास्टर की ट्रेनिंग अभी बाकी थी। यंग मास्टर का बॉडीगार्ड कहता है कि आपकी इन कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग हो गई है। तो यंग मास्टर कहते हैं कि नहीं, अभी मुझे और भी ट्रेनिंग करनी है ताकि मैं बहुत जल्दी वॉर गॉड लेवल पर पहुंच जाऊं। वो टाइगर टीम के कैप्टन से कहता है क्या मैक्स मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो भी तो जनरल लेवल के इंटरमीडिएट लेवल पर है और मैं भी सेम लेवल पे हूँ। तो वो कैप्टन कहता है कि आपका और मैक्स का कोई भी कंपैरिजन नहीं है, कहाँ आप और कहाँ वो मैक्स। वो एकदम फालतू है और आप एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर हैं। वो अगर मुझे मिलेगा तो मैं उसे मार दूंगा, क्योंकि मुझे अपने मेंबर्स का बदला लेना है। तभी वहाँ अंडरग्राउंड टनल से मैक्स बाहर निकलता है। वो लोग मैक्स को देखकर घेर लेते हैं। यंग मास्टर का बॉडीगार्ड मैक्स को गिरा देता है और घुटनों पर बैठा देता है। कैप्टन मैक्स को देखकर कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो मैक्स सोचता है कि ये मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। उसके लिए खतरा होते हैं यंग मास्टर के वो दोनों बॉडीगार्ड, जो कि उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और जर्नल लेवल पे थे। साथ ही यंग मास्टर भी काफ़ी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि उन पे अटैक करने के कारण प्रॉब्लम बन सकती थी। मैक्स यंग मास्टर से कहता है कि हमारा झगड़ा टाइगर टीम से था, हमारा आपसे कोई भी झगड़ा नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप हम दोनों की लड़ाई में बीच में ना आए। तो यंग मास्टर कहते हैं भला मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, अभी तुमने ही तो मेरी कितनी इंसल्ट की थी, क्या तुम भूल गए? मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा, लेकिन तुम अगर अपने घुटनों में बैठकर मुझसे माफ़ी मांगोगे तो हो सकता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। तभी बॉडीगार्ड मैक्स का बैग देख लेता है। वो मैक्स से पूछता है कि इस बैग में क्या है, लेकिन मैक्स उसे कुछ भी नहीं बताता है। ये देखकर वो ओल्ड मैन समझ जाता है कि मैक्स के बैग में ज़रूर कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैक्स उस साइड से आ रहा था जहाँ पे काफ़ी सारे जनरल लेवल के मॉन्स्टर्स थे। तभी मैक्स को एक आइडिया आता है और मैक्स कहता है कि इसमें उस ड्रैगन का एग है जिसे मारने के लिए अंकल गए हैं, और ये काफ़ी रेयर और एक्सपेंसिव भी है। टाइगर टीम का कैप्टन कहता है कि हमें ये एग छीन लेना चाहिए और इसे बेचकर जो भी पैसा मिलेगा उसे हम आपस में बांट लेंगे। यंग मास्टर मैक्स से कहता है कि वो एग हमें दे दो, क्योंकि वो एक डेकोरेशन की तरफ उस एग को यूज़ करना चाहता था। ये सुनकर मैक्स उस बैग को हवा में उछाल देता है, जिसे टाइगर टीम का कैप्टन पकड़ लेता है, लेकिन यंग मास्टर का बॉडीगार्ड उसे मार के वो बैग छीन लेता है उससे, क्योंकि वो कोई भी हिस्सा बंटवारा करना नहीं चाहता था। वो बॉडीगार्ड जैसे ही बैग को खोल के एग को देखता है, तो मैक्स उस बैग पे रखे नाइफ्स को स्पिरिचुअल पावर से कंट्रोल करके उस बॉडीगार्ड का गला काट देता है और उसे मार देता है।
ये देखकर ओल्ड बॉडीगार्ड मैक्स को पीटता है तो मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उसे भी मार देता है। इसके बाद मैक्स वहाँ से जाने लगता है क्योंकि वो यंग मास्टर को नहीं मारना चाहता था, पर यंग मास्टर को लगता है कि मैक्स उसे कमज़ोर समझ रहा है, इसीलिए वो मैक्स पर अटैक करते हैं। तो मैक्स अपने नाइफ़ का यूज़ करके उसके पैर पे कट लगा देता है, जिससे यंग मास्टर गिर जाता है और उठ भी नहीं पाता। इसके बाद मैक्स वहाँ से चला जाता है, लेकिन एक मॉन्स्टर वहाँ पे आकर यंग मास्टर को मार देता है। यंग मास्टर के फादर हमें दिखाए जाते हैं, जिनकी वॉच पे एक नोटिफिकेशन आया था कि यंग मास्टर मर चुके हैं। वो बॉडीगार्ड के स्टेटस को चेक करते हैं, लेकिन उनका स्टेटस भी डेड दिखाई देता है। ये देखकर यंग मास्टर के फादर परेशान हो जाते हैं और वो अपने एआई रोबोट से कहते हैं कि जल्दी से उस लोकेशन के बारे में मुझे पता लगा कर बताओ कि उसके पास कितने वॉरगॉड लेवल के प्रैक्टिशनर्स हैं। एआई रोबोट सर्च करके बताता है कि उनके पास कोई भी वॉरगॉड लेवल का प्रैक्टिशनर नहीं है। तो वो सीनियर जनरल लेवल के प्रैक्टिशनर्स को ढूंढने के लिए कहता है। तभी वहाँ पे यंग मास्टर की मॉम आती हैं, जो काफ़ी घबराई हुई थी क्योंकि उन्हें भी पता चला था कि यंग मास्टर मर गए। तभी वो पति कहता है कि आप घबराइए मत, मास्टर ठीक होगा। मैंने बॉरगॉड लेवल के प्रैक्टिशनर्स और उन दोनों अंकल्स को भी उस लोकेशन पे जाने के लिए बोल दिया है। यहाँ मैक्स भी यंग मास्टर की लोकेशन से दूर भाग रहा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि यंग मास्टर मर चुका है और अगर वो पकड़ा गया तो आगे प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ हमें यंग मास्टर की लोकेशन दिखती है, जहाँ मेडिकल टीम सभी डेड बॉडीज़ को हटा रही थी। वहाँ यंग मास्टर के पेरेंट्स भी आ जाते हैं, जहाँ पे यंग मास्टर की मॉम अपने बेटे को देखकर रोने लगती हैं। उसके फादर को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तभी वो दोनों अंकल कहते हैं कि हम अभी यहाँ थोड़ी देर पहले ही आए हैं, लेकिन तब तक ये सब मर चुके थे और हमें लग रहा है कि यंग मास्टर के दोनों बॉडीगार्ड्स को किसी स्पिरिचुअल मास्टर ने ही मारा है, क्योंकि और कोई उन्हें मार नहीं सकता था। तभी वो एआई रोबोट उन सभी सीन्स का एक डिजिटल वीडियो बना लेता है, जिसमें उन्हें दिखता है कि टाइगर टीम के कैप्टन को एक बॉडीगार्ड ने मारा था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी दोनों अंकल में से एक अंकल कहते हैं, मुझे लगता है कि ज़रूर इनकी फ़ाइट किसी ट्रेजर के लिए हुई होगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है एक दूसरे से फ़ाइट करने की। एआई रोबोट उन्हें बताता है कि उस कैप्टन के मरने के बाद यंग मास्टर के बॉडीगार्ड को भी किसी ने मार दिया था, जिससे उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई भी नहीं था वहाँ पे, और उन्हें एक मॉन्स्टर ने बड़े आराम से मार दिया। यंग मास्टर के फादर कहते हैं कि हमें लाइटिंग टीम के एक बॉडीगार्ड ने बताया था कि टाइगर टीम के 2 बंदों को किसी ने मार दिया है। मुझे लगता है उसी ने यंग मास्टर को भी मारा होगा, पर उन सबको ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई उनके बॉडीगार्ड को कैसे मार सकता है, क्योंकि वो सभी सीनियर जनरल लेवल पे थे। यंग मास्टर के फादर कहते हैं, मुझे लगता है कि वो ज़रूर बॉरगॉड लेवल का वॉरियर होगा या सीनियर जनरल लेवल का प्रैक्टिशनर होगा, जिसकी पावर बॉरगॉड लेवल पर होगी, लेकिन उसने अपनी पावर को हाइड रखा होगा। तभी यंग मास्टर की मॉम आती हैं और वो एआई रोबोट से कहती हैं कि न्यूज़ में बता दो कि जो भी उस किलर की जानकारी देगा उसे 100 बिलियन दिए जाएंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर किलर ने इसके बारे में किसी को बताया होगा तो वो पैसों की लालच के लिए ज़रूर अपना मुंह खोलेगा। टीवी पर अब ये न्यूज़ चला दी जाती है कि यंग मास्टर की डेथ हो गई है। ये न्यूज़ सुनकर सभी लोग परेशान हो गए थे और कुछ लोग तो किलर को ढूंढने की भी तैयारी कर रहे थे। यहाँ हमें मैक्स दिखाया जाता है, जो एरिया 002 में था। सोते हुए मैक्स को एक सपना आता है कि लाइटिंग टीम के मेंबर्स जिंदा हो गए हैं और उन्होंने मैक्स को मार दिया है। ये देखकर मैक्स घबराकर उठता है और न्यूज़ चालू करता है। जब मैक्स प्राइज मनी को देखता है तो काफ़ी घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इतनी सारे पैसों के लिए कोई भी मैक्स का नाम बता देगा। पर मैक्स सोचता है कि इसके बारे में सिर्फ उसकी फायर हैमर टीम को ही पता है कि वो एक स्पिरिचुअल मास्टर है। मैक्स को लग रहा था कहीं उसकी टीम ही उसके बारे में ना बता दे। तभी मैक्स को उसकी वॉच पर उसकी टीम का कॉल आता है, जो कि उसके कैप्टन का कॉल होता है। मैक्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि कैप्टन ने उसे क्यों कॉल किया है। मैक्स कॉल को अटेंड करता है तो कैप्टन उससे पूछते हैं, तुम कब तक वापस आओगे, क्योंकि हमें और भी कई सारे मिशंस पे जाना है। तो मैक्स कहता है, मैं अभी ठीक हूँ और मैं जल्द ही आ जाऊँगा। इसके बाद मैक्स कॉल कट करके ईवा को कॉल करता है। मैक्स को लग रहा था कि अगर वो पकड़ा जाएगा तो वो कभी फिर ईवा से नहीं मिल पाएगा, ना ही ईवा से कभी बात कर पाएगा।
ईवा से बात करते हुए ईवा उससे कहती है कि तुम सेफ रहना। कॉल कट करने के बाद मैक्स अगले दिन से उस एरिया के मॉन्स्टर को मारता है और अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। और ऐसा करते हुए मैक्स अपने शॉट के लेवल 3 को भी अनलॉक कर लेता है, जिससे वो काफ़ी खुश होता है। इसके बाद मैक्स उस एरिया से बाहर आ जाता है क्योंकि उसे लगता है वहाँ रहना उसके लिए सही नहीं होगा, वरना लोगों को उस पर शक हो सकता है। इसके बाद मैक्स घर आता है और अपनी फैमिली से मिलता है। इसके बाद वो जिटियान हॉल जाता है और वो फाइल ओपन करता है जो कि हाल ही के दिनों में एरिया 003 पे गए थे, और उस लिस्ट से मैक्स अपना नाम डिलीट कर देता है ताकि कोई अगर चेक भी करे तो उस पर शक ना हो। मैक्स वहाँ से एक शॉर्ट टेक्निक की बुक भी खरीदता है ताकि वो हर प्रॉब्लम के लिए रेडी हो सके और भी स्ट्रॉन्ग बन सके। इसके बाद मैक्स उस एग को भी बेचने की सोचता है। मैक्स अगली सुबह अपने भाई को बाय बोलकर ब्लैक मार्केट के लिए निकल जाता है। वहाँ मैक्स का भाई भी मैसेज पढ़ रहा होता है जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड के फादर ने उसे उससे दूर रहने के लिए कहा था। यहाँ में मैक्स दिखाया जाता है जो कि ब्लैक मार्केट में होता है। तभी उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है जो बताती हैं कि उसके भाई ने सुसाइड कर ली है। उनकी बात सुनकर मैक्स काफ़ी परेशान हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे, तो चैनल को लाइक। हेलो फ्रेंड्स,